अच्छे होंगे। सो वेलकम टू केमिस्ट्री हार्ट। और सबसे पहले आप सभी को विश वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो बहुत ही अच्छे से तैयारी करो, नया साल है तो नए जोश के साथ आओ और उसको अच्छे से तैयारी करते चलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे। तो हम लोग बायो में भी जो है हम लोग ने न्यूट्रिशन जो है उसकी डेफिनेशन को जाना था, क्या होता है उसको समझा था। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझे, यानी कि सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन वी ऑलरेडी डन। सो यहाँ पर हम लोग क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो स्रोत होते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने प्रकार से जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवधारी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे जो भी हो, तो जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवधारी है, वो सब जो है किस तरह से, किस प्रकार से जो है मतलब न्यूट्रिशन को गेन करते हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो याद रखना बच्चा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला जो है हम लोग ऑटोट्रॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वपरपोषी, नहीं स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक है, स्व मतलब जो स्वयं से बना, यानी कि ऐसे न्यूट्रिशंस के मोड, ऐसे जीवधारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से ही बनाते हैं, उन्हें ही हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होंगे आप सभी को पता है कि प्लांट्स होंगे। दूसरी चीज, एक बैक्टीरिया होता है, वो भी होगा, मतलब सारे बैक्टीरिया नहीं, लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की भी ऐसे ही एक खासियत होती है जैसे प्लांट्स की होती है, यानी कि ये जो अपना फूड है वो खुद से ही क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो दूसरा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब पर का मतलब पर नहीं होता है, पर का मतलब पर नहीं होता है, पर का मतलब जो किसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे ही कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये मत सोचना बच्चे कि जो ह्यूमंस हैं वो अपना खाना तो खुद बनाते हैं, नहीं, हम बनाते तो खुद है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एनिमल पे डिपेंड है या फिर प्लांट पे। अब पकाते किसको है, फूड्स में क्या है, जो भी है प्लांट से जो इनटेक करते हैं, कि प्लांट से जो हमें मिलता है, वेजेस है और रूट्स है बहुत लोग जैसे है ना, तो ये सब जो चीजें हैं, या एनिमल है जो भी नॉनवेज खाते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हम पे डिपेंड करता है। अगर वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फूड बना के पानी थोड़ी ना बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली मोड में अगर बात करें तो हम भी एक तरह से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब सैप्रोफाइटिक तो पढ़ लेंगे, लेकिन अब सॉरी हेट्रोट्रॉपिक तो पढ़ लेंगे, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में भी कितने टाइप्स के मोड होते हैं, कितने तरह के प्राणी होते हैं जो अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक की हिंदी देख के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगी। सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पैरासाइटिक, अभी बता देंगे क्या होता है। एंड द थर्ड वन इज अ हेजोलिक, हेजोलिक, ठीक है, या हेजोलिक, ठीक है, क्या हेलोजोइक है, अच्छा हेलोजोइक, वही क्या है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, हेलोजोइक। तो यहां पर क्या है, जो सैप्रोफाइटिक की अगर बात करें तो सैप्रोफाइटिक की अगर कभी भी बात करेंगे तो दिमाग में रखना याद मशरूम को। क्या होता है यहाँ पर सैप्रोफाइटिक में, तो चलिए अभी बताते हैं कि किसी किसी अलग तरह से नोड ऑफ न्यूट्रिशन के इनके मोड्स हैं वो अलग अलग हैं, क्या है इसको ही देखते हैं। ठीक है, चलो अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो पहले ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो खुद से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि दे कांट डिपेंड टू एनीवन, ये किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना फूड जो है खुद से ही स्वयं से ही बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर सुनो, यहाँ पर क्या है, जो स्वपोषी होते हैं ये एक क्या करते हैं, जैसे अब इसमें एग्जांपल क्या होगा, प्लांट्स। तो जितने भी टाइप्स के प्लांट्स है, ऑल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि उन्हें क्या चाहिए होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस लेते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना फूड बनाते हैं। फूड हमें क्यों चाहिए, फॉर एनर्जी,
फॉर आवर एनर्जी, यानी कि एनर्जी सर्वाइव होने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है कि आपको भी मालूम है फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो हमारी इसी की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कैसे बनाते हैं वो। तो यहाँ पर क्या है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो आपको भी मालूम है CO2 और H2O जब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनता है, ये प्रोसेस होता है, तो फूड क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज, और उसके साथ ही साथ क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये सब अभी आगे पढ़ोगे। तो ये जो CO2 है और H2 है, ये इनऑर्गेनिक ही तो है। ऑर्गेनिक का मतलब तो समझते हैं ना, कार्बन कार्बन की जो चेन होती है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी, ये हो गया। उसके बाद अब याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स तो होते ही होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन इसके अलावा याद रखना एक बैक्टीरिया भी होता है। सारे बैक्टीरिया तो तुम्हारे हेट्रोट्रॉपिक में होंगे, बट एक जो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि इसमें दो एग्जांपल याद रखना है, एक प्लांट्स एंड द सेकंड वन इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया हिंदी में भी साइनोबैक्टीरिया ही बोलेंगे। ठीक है, अब साइनो ऐसे लिखना, साइनो, ठीक है ना, बैक्टीरिया तो लिख ही लोगे। ठीक, चलो आगे। अब बात करते हैं सैप्रोफाइटिक की। तो सैप्रोफाइटिक के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोग याद रखना, मशरूम। और अभी तुम लोग से मैं पूछूंगी कि मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है ना, चलो सैप्रोफाइटिक की अगर मैं बात करूं, तो सैप्रोफाइटिक ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सैप्रो, सैप्रो का मतलब ही होता है सैप्रो। सैप्रो का मतलब ऐसे प्लांट जो अपना, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डिकेड या फिर क्या कहते हैं, डिकेड के साथ ही साथ जो रूटेन स्टेट से पाया जाए, यानी कि जो गली सड़ी चीजें होती है, या फिर ऐसी जो डिकेड मतलब नष्ट होने में, खराब हो रही हैं, ठीक है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन जो है इनटेक करता है। अब क्या होता है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, वो उस पर बैठते तो है, और जैसे क्या करते हैं, वो अपने एंजाइम को क्या करते हैं, उनकी बाहर की लेयर में, बाहर की बॉडी में लगा होता है। उस एंजाइम को वो क्या करता है, उस डिकेड, उस रूटेन बॉडी पर रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, उसको उसके छोटे छोटे, यानी कि वो जो अपनी उसकी जो जिस पर वो बैठे हुए हैं, उस पर वो जो एंजाइम पड़ता है, तो वो उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में ऐसा कन्वर्ट करता है कि ये जो प्लांट होते हैं या जो एनिमल होते हैं, वो उसको, ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसको इनटेक करने लगते धीरे धीरे। तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे फॉर्म में कर देता है, और वो इनको इनटेक करने के लिए, इनको लेने के लिए न्यूट्रिशन में बहुत ही आसान हो जाता है, और ये उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपनी बॉडी में अपना भोजन बनाते रहते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल हमारा है मशरूम, और मशरूम का जो साइंटिफिक नेम है वो एग्रिकस है। ठीक है, तो एग्रिकस के साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एग्रिकस के साथ ही साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल याद रखना, जैसे तुम लोग देखा होगा ब्रेड होती है, ब्रेड में भी देखा होगा फफूंद लग जाती है। तो ये जो ब्रेड मोल्ड होता है, यानी कि ब्रेड मोल्ड, वो जो देखा होगा ब्रेड में कभी कभी देखो हरा हरा नीला नीला करके ऐसे से लगा होता है, उसमें पीला पीला ऐसे लगा रहता है। ठीक है, कभी देखना, ब्रेड रख देना सड़ने के लिए, ठीक है, खाना नहीं मतलब रख देना। अब क्या होगा, उसमें जो वो येलो येलो सा वो जो पार्ट होता है, ये एक्चुअल में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस की वजह से ही क्या है, वो ब्रेड देखते हो कि धीरे धीरे क्या होने लगती है, पूरा वैसी खराबी होती है, तभी ब्रेड में फफूंद लगती है। तो यही सारी चीजें, ठीक है। तो याद रखना मशरूम यानी कि एग्रिकस, और उसके साथ ही साथ राइजोपस यानी कि जो ब्रेड मोल्ड पे पाया जाता है। ठीक है, बस इतने से दो एग्जांपल याद रखना काफी है। अब हम लोग बात करते हैं पैरासाइटिक में। पैरासाइटिक की अगर बात करें, सिंपल सी बात है, पैरासाइटिक की हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, मैं बता दूंगी। देखो पैरासाइट जो होते हैं, याद रखना उनकी एक खासियत ये होती है कि वो जिस पर भी बैठते हैं, ठीक है, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको हार्म करते जाते हैं। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि अपना न्यूट्रिशन लेने के चक्कर में उसको नष्ट कर देते हैं। पैरासाइट की खासियत यही होती है कि अगर वो उस किसी की भी बॉडी में गया तो अपना न्यूट्रिशन लेता जाता है, और जो जिसकी बॉडी में गया है, जिसकी बॉडी से वो सर्वाइव कर रहा है, उसको धीरे धीरे वो नष्ट करता है, ब्रेक करता जाता है, या फिर कहते हैं कमजोर करते करते नष्ट कर देता है। ठीक है ना, अब क्या है सुनो, पैरासाइट की अगर बात करें तो सुनना, पैरासाइट में अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो एक अमरबेल होती है, ठीक है ना। अमरबेल की अगर मैं बात करूं,
या इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, भी मैं बताऊंगी। तो वो क्या होता है, पहली चीज तो पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिशन टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय देम, यानी कि उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं। अब होता क्या है, ये जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको होस्ट बोला जाता है। यानी कि ये जिस पेड़, जैसे अमर बेल है, वो किसी प्लांट पे ऐसे लग गई है तो इससे न्यूट्रिशन ले रही है, इसको धीरे धीरे नष्ट करेगी, बट इसके लिए ये क्या है, होस्ट है। ठीक है, सो जिस होस्ट से, यानी कि जहां से न्यूट्रिशन लेती है जिस ऑर्गेनिज्म को, उसको होस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन तो लेता है लेकिन उसको किल कर देता है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें एग्जांपल है तुम्हारा अमर बेल है। ठीक है, अमर बेल को बोलते हैं कसकटा, कसकटा इंग्लिश में बोलते हैं, कसकटा जो होता है कसकटा। तो ये क्या है, अमर बेल है, जो कि इसका एग्जांपल है। दूसरा टेप वर्म, या फिर जो तुम्हारा क्या कहते हैं, हाँ टेप वर्म देखा होगा पेट में सुना है ना, कछुए हो जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या, कभी कभी देखा होगा, वो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे खाना कम कर देता है। तो वो जब खाना कम कर देता है, एक्चुअल में क्या होता है, देखो इंक निकल गई है। एक्चुअल में क्या होता है, जो पैरासाइट यानी उसके पेट में जो टेप वॉर्म है या जो भी चीजें हैं, वो उसको क्या करती हैं, वो अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। यानी कि बच्चा जो भी खा रहा है, जो व्यक्ति जो भी खा रहा है, उसको वो बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, उसको भूख भी लग रही है, और कहीं ना कहीं उसको पेट की बीमारी होने लगती है, उस बच्चे को, या पेट में वो दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसका मतलब ये जहां से भी न्यूट्रिशन लेंगे, उसको, उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनिज्म को वो हार्म करते हैं। ठीक है ना, ओके, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड है, जो कि है हेलोजोइक। हेलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो इसी से मिला जुला के है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मशरूम ने क्या किया कि न्यूट्रिशन लेता जाता है थोड़ा थोड़ा, ये भी है लेते हैं पर किल कर देते हैं। एक्चुअल में क्या, हेलोजोइक वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उस दूसरे ऑर्गेनिज्म का या जो डिपेंड कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसके पार्ट पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में ये पूरे एंटायर फूड को ही इनटेक कर लेते हैं। यानी कि ये पूरे की पूरे डिपेंड का मतलब है कि ये थोड़े बहुत न्यूट्रिशन से उनका काम नहीं चलता। ये जो भी अपने न्यूट्रिशन जिस फूड से लेते हैं, जिससे भी लेते हैं, उसका होल, यानी कि उसको पूरा ही खत्म कर देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल कैट, कैट क्या है, रैट को खाती है, तो वो पूरा ही तो खाती है। ह्यूमंस, हम हैं, फल सब्जी जो भी खाते हैं, वेज नॉन वेज, हम पूरे डिपेंड है ना, हम पूरा खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आधा आधा खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अर्थ वॉर्म है, सारी चीजें हैं, तो ये सारा जो है हेलोजोइक में आता है। तो ये इतना अच्छे से याद कर लो, और कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो अभी आएगी, तो अभी जल्दी से मैं बनाने जा रही हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या है, हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। प्लांट की लीफ में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसमें जो एक कहते हैं ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, तो उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे यहाँ पर। और यही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देखकर ये हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है मैकेनिज्म के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग सीधे नेक्स्ट वीडियो में, जो थर्ड वीडियो आएगी इसकी, फोर्थ वीडियो, वो होगी हमारी क्या कहते हैं, ह्यूमन में कैसा न्यूट्रिशन होता है। यानी कि 2 लेक्चर में ये वीडियो, अब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही एक्चुअल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ओके, सो समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।